देखिए, नॉन स्टार्टर तो नहीं किया जा सकता। अगर 9 मई की सारी फुटेजेस, वीडियोस और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ख़ुद इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी पूरी क़ियादत ऑन रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने 9 मई किया उनसे हमने अपने आप को डीएसोसिएट कर लिया है, उनका हमारी पार्टी से और कोई ताल्लुक़ नहीं है। फिर सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स थे 9 मई से पहले जिस तरह से एक बिल्डअप किया गया, फिर 9 मई के बाद जिस तरह से एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई, तो तहरीक इंसाफ जितना चाहे वो ठीक है, उनके हो सकता है ऑफिस बैरियर्स ना हो, लेकिन उनके वोटर्स हैं, उनके सिंपथाइजर्स हैं। तो जब तक एक ऐसा बयानिया तहरीक इंसाफ नहीं बनाएगी कि 9 मई जो है वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर था अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़, जिससे पाकिस्तान की ना सिर्फ सुबकी हुई बल्कि पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो इतनी पीक पे पहुंच गया जिसका नुकसान जो है वो तहरीक इंसाफ को पहुंचा। तो मेरे ख्याल में माफ़ी जो है वो नॉन स्टार्टर नहीं है। तहरीक इंसाफ अगर किसी नहज पर जाकर एंगेज होती है तो हम देखेंगे कि तहरीक इंसाफ जो है वो माफ़ी भी मांगेगी, खुसूसन 9 मई के जो वाक़यात हैं। और इसमें कोई मज़ा का खेज़ बात नहीं है। अगर आपकी पार्टी के कुछ लोगों ने या ज़्यादा लोगों ने, जितनी भी उनकी तादाद थी, अगर उनसे गलती हो गई है तो उसकी माफ़ी मांग कर अगर आगे चला जाए तो मेरे ख्याल में बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन जहाँ जिस किस्म की इस वक्त सिचुएशन बन चुकी है और सियासी इन्वायरमेंट बन चुका है, मुझे लगता नहीं है कि मामलात जो हैं वो तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के वो मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट खुलकर कह चुकी है कि अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं, इमरान खान साहब ने खतूत भी लिखे आर्मी चीफ को, फिर हमने आर्मी चीफ का जवाब भी सुना कि पहले तो मैं ख़त पढ़ता नहीं हूँ, अगर मेरे पास आएगा भी तो मैं अपने प्राइम मिनिस्टर, यानी उनके अल्फाज थे, अपने प्राइम मिनिस्टर के पास भिजवाऊंगा। तो उनका बिल्कुल एक बॉटम लाइन ये है कि इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बिल्कुल चाहती है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए, लेकिन गवर्नमेंट और ओपोजिशन यानी पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात भी होंगे, मामलात भी जो भी तय पाते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उसमें बिल्कुल मुदाखलत नहीं करेगी। अब सवाल हमारे सामने ये है कि ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे अपने नामवर तज्जिया निगारों से, पाकिस्तान के लीडिंग ओपिनियन मेकर से, कि अगर माफ़ी इमरान खान साहब नहीं मांगते और ना उन्हें माफ़ी मिलती है तो फिर ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा, यानी वो जेल में कितना अरसा रहेंगे, 1 साल 2 साल, इसी साल बाहर आ जाएंगे, कब बाहर आएंगे? मुझे पता है ईद का मौका है, आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम अपने नामवर तज्जिया निगारों के पास चलेंगे और वो आपको बताएंगे कि उनकी खबर क्या है और उनका ओपिनियन क्या है। एक ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको शामदीद कहते हैं। 2025 इमरान खान साहब की रिहाई का साल है या वो अंदर ही रहेंगे और नहीं बाहर आ सकते? जानते हैं हमारे नामवर सहाफ़ी इस हवाले से क्या कहते हैं। इमरान खान साहब इसी शक्ल में बाहर आ सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इंकलाब आ जाए पाकिस्तान के अंदर, या फिर कुछ और लोग हों जो बेहतर पोजीशनों पे आना चाहते हों और वो तगड़े हो जाएं, तो फिर तो हो सकता है। अगर ये सेटअप चलता रहता है जिसके अंदर GHQ के अंदर कुछ लोग हैं जो बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब जो है उनसे खाइफ हैं, तो अगर ये सेटअप इस तरह चलता रहता है और ये गवर्नमेंट भी चलती रहती है तो इमरान खान साहब की रिहाई इतनी आसान नहीं होगी, ये काम लंबा होगा। क्योंकि इमरान खान साहब के साथ एक ट्रेजेडी ये भी है कि बाहर से कोई इनकी मदद के लिए नहीं आया, ना सऊदी अरब आगे बढ़ा, ना बरतानिया आगे बढ़ा, ना अमेरिका ने कोई काम किया, न किसी और मुल्क ने आगे बढ़ के इमरान खान साहब को सपोर्ट करने की कोशिश की। तो इमरान खान साहब बिल्कुल अकेले हैं। अंदर से कोई बहुत बड़ा इंकलाब नहीं आ रहा, बाहर से कोई हाथ नहीं आ रहा, कोई एक तब्दीली भी सियासी सतह पे नहीं आ रही। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इमरान खान साहब जो हैं इतनी जल्दी बाहर नहीं आ सकेंगे। कोई खास फ़ायदा होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा इनके लिए। देखिए, ये तो कोई नजूमी बता सकता है कि सितारे क्या कहते हैं, उनकी चाल क्या है। जो चाल हमें नज़र आती है वो तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं वो CBMs की कोई कोशिश नहीं कर रहे, एक बात। और दूसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी एक नज़र आती है। इस तरह की हम तो शवाहिद से बता सकते हैं, ये जो वाक़यात हैं उससे इमरान खान साहब के केसेस का ना लगना या डिले होना, और उनको फौरी तौर पर उनको जो है पहले फौरी इंसाफ मिल रहा था, वो उस तरह का इंसाफ ना होना। तो बहुत सारे वो हैं मामलात के जिसमें लगता है कि इमरान खान साहब की रिहाई अगर नामुमकिन नहीं तो मुश्किल बहुत ज़्यादा है। और उसके लिए उनको बहरहाल कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह
अपने आप को उनको भी और किसी न किसी तरीके से इदारों को भी एक कदम हटना होगा। उसमें एक बेहतर चीज़ ये हो सकती है कि जो मुश्तरकात हैं, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर जो है वो कौमी पॉलिसियाँ, जैसे दहशतगर्दी है, इसके ऊपर एक बाकायदा वाज़े पॉलिसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना ले और बाकी जमातों के साथ बैठ जाए तो आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ पिघले। मगर अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट के अंदर एक वाक़या ये आया था, सियासतदानों के पास मिल बैठ के इसको हल करने की एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर आई थी, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी भी गंवा दी गई है और मेरा ख्याल है इसकी जिम्मेदारी सियासतदानों के ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं है। 2025 तो मुझे बहुत मुश्किल लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि केसेस अभी चल रहे हैं। अभी जनरल फैज़ हमीद का केस, उसका फ़ैसला होना है, मेरा ख्याल है उससे रिलेटेड फिर May 9 के बाद उसके वो सिलसिला शुरू होगा। खान साहब के दूसरे भी केसेस चल रहे हैं और जो अगर आपने छोड़ना ही होता है इमरान खान को, तो क्या फिर आप 26वीं अमेंडमेंट करते, फिर आप टोटल जुडिशल स्ट्रक्चर को ओवरऑल करते, फिर आप ये सारी बातें अपने गले में डालते? आई डोंट थिंक सो। फिर पैका इस तरह ना आता जिस तरह है, पैका इस तरह इम्प्लीमेंट ना होता जिस तरह हो रहा है। मुझे तो आने वाले दिनों में सख्तियाँ बढ़ती नज़र आती हैं। और देखें, इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत, दो ही मौक़ों पे आपका प्रेशर आता है, या इलेक्शन में वोट का, इलेक्शन 4 साल पर है, या सड़क गर्म करें। सड़क गर्म का होती मुझे भी नज़र नहीं आ रही। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई मुआवजा हो जाए तो हो जाए, वरना टू बी ऑनेस्ट मुझे 2025 में तो कोई रिहाई होती नज़र नहीं आती। अब मेरे ख्याल में इसमें अगर तो वो माफ़ी नहीं मांगते, अगर हम उस रूट की तरफ नहीं जाते, तो फिर दूसरा रूट जो है वो दो चीज़ों का हो सकता है। एक, या तो कोई ऐसा इंटरनेशनल प्रेशर डेवलप होना शुरू हो पाकिस्तान के ऊपर, ख़ासतौर पे अमेरिका की जानिब से या यूरोपियन यूनियन या कोई किसी और तीसरे मुल्क की जानिब से, तो फिर हो सकता है कि कोई रूट निकल आए। लेकिन इससे पहले भी मेरी इतलात के मुताबिक चंद ममालिक ने अपना रोल अदा करने की कोशिश की थी, लेकिन बात वहाँ पर आके ख़त्म हो जाती थी कि इमरान खान साहब की गारंटी कौन देगा, कि इमरान खान साहब के एटीट्यूड के हवाले से, उनकी ज़बान के हवाले से, जुमलों की इस्तेमाल के हवाले से उनकी गारंटी कौन देगा। तो वो उसके लिए कोई मुल्क तैयार नहीं हो रहा था कि इमरान खान साहब पे भरोसा किया जा सके। तो क्या आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है? क्या डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका जो है वो इमरान खान साहब की गारंटी लेने के लिए तैयार होंगे? फिलहाल तो मुश्किल लगता है, एक बात। और तीसरी चीज़ जो मुझे कोई पॉसिबिलिटी नज़र आती है वो ये है कि अगर इस मुल्क में क़ब्ल उस वक्त इंतखाबात हो गए तो तब शायद कोई चांस मिल जाए कि इमरान खान साहब के लिए कोई फ्लेक्सिबिलिटी हो, कोई हालात इस तरह के टर्न कर जाएँ इकॉनमी के हवाले से या किसी और मामले के हवाले से कि क़ब्ल उस वक्त अगर इंतखाबात कहीं पे आ गए तो फिर हो सकता है इमरान खान साहब के लिए शायद कोई रिलैक्सेशन निकल आए, तब भी गारंटी नहीं है। तो मुझे तो फिलहाल ये दो रूट्स ही नजर आते हैं। देखिए, इमरान खान साहब फिलहाल तो मुझे जेल से बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे, माफ़ी मांगते हुए भी वो मुझे नज़र नहीं आ रहे। बहुत सारे लोग एक्साइटेड थे, कह रहे थे कि खान साहब बड़ी जल्दी जेल से बाहर आ जाएंगे। मुझे फ़िलहाल वैसी सिचुएशन नज़र नहीं आ रही। ये कानूनी मामलात की वजह से मैं बात नहीं कर रहा, जो सियासी मामलात हैं, दीगर मामलात हैं, उसमें बिल्कुल वाज़े है। जिस किस्म की यहाँ पे तरमीम की गई 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो कुछ कोर्ट्स के अंदर हुआ, नए मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान आए,